नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आज एक बार फिर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से इंदौर में नागपुर मेट्रो मॉडल पर विचार किया गया। बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी कि प्रारंभिक रूप से निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक बीआरटीएस पर नागपुर मॉडल के डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर तैयार की जाएगी। सांसद श्री शंकर लालवानी की उपस्थिति में आज इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंदौर भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की एमडी श्रीमती छवि भारद्वाज, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल, इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि क्या इंदौर में नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के डबल डेकर टियर कॉरिडोर की उपयोगिता है। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रारंभिक रूप से निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक बीआरटीएस पर इस तरह का डबल डेकर टीआर सिस्टम बनाया जा सकता है। बैठक में इसकी डीपीआर बनाने की स्वीकृति भी दी गई है। बैठक के दौरान नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स ने कहा कि वहां के डबल डेकर मेट्रो रेल कॉरिडोर का प्रेजेंटेशन दिया। सांसद श्री शंकर लालवानी ने बताया कि वर्तमान में बनाए जा रहे एयरपोर्ट से खजराना चौराहा तक के मेट्रो ट्रेन ट्रैक में किसी तरह की भी परेशानी नहीं है। इस पूरे ट्रैक पर 17 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। सांसद लालवानी ने कहा कि वर्तमान में शहर के मध्य राजबाड़ा क्षेत्र में जहां से मेट्रो ट्रेन प्रस्तावित है, उसकी बजाय अगर इसे जवाहर मार्ग तरफ से ले जाया जाता है तो लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में नागपुर मेट्रो डबल डेकर कॉरिडोर मॉडल की उपयोगिता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड ट्रेन की बजाय इस तरह के ट्रैक पर लागत कम आएगी। इंदौर भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की एमडी श्रीमती छवि भारद्वाज ने बताया कि आज हुई बैठक में कई बातों पर विचार किया गया कि खजराना से आगे कैटरेक्ट को इस तरह से निर्धारित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेट्रो का फायदा मिल सके। इसके लिए अलाइनमेंट चेंज करने का भी विचार किया जाएगा। देखिए, जो मेट्रो का पहले फेज का जो काम चल रहा था, जो बीच में डिले हुआ था, लेकिन अब वो काम ठीक चल रहा है। लगभग जो उसकी प्रोग्रेस है, जो रिव्यू करा उसमें ठीक चल रही है। दूसरे फेज़ के लिए कुछ समस्याओं को लेकर था, खास करके यार्ड को लेकर उनकी ज़मीन चिन्हित करना थी, क्योंकि वो काम शुरू करने वाले हैं और वो सबलेट भी करने वाले हैं, तो उनका प्रोसेस चल रहा है। दूसरे फेज़ का भी काम मुझे लगता है कि समय पे पूरा हो, उसके लिए हमने कहा है और उसकी जो आवश्यक है वो बताया गया है। और जो हमारे लोकल लेवल पे जो मदद चाहिए जिला प्रशासन से, नगर निगम से, वो उनको कहा गया है, खास करके इलेक्ट्रिक स्टेशन और यार्ड के लिए जो जगह चाहिए। दूसरा, प्रायोरिटी में जो 4 स्टेशन हम प्रायोरिटी में लिए हैं, एक गांधीनगर, दूसरा अरविंदो, तीसरा चंद्रगुप्त चौराहा और चौथा रेडिसन विजयनगर और रेडिसन। तो ये प्रायोरिटी में हमने बोला कि स्टेशन बनाए जाने चाहिए, क्योंकि जैसे होगा राइडर सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए भी आज बात हुई, क्योंकि राइडर्स जो हैं, लोग जो चढ़ेंगे, पैसेंजर हैं, वो एयरपोर्ट से चढ़ते हैं। तो एयरपोर्ट से गांधीनगर तक, क्योंकि एयरपोर्ट के वहाँ अंडरग्राउंड जा रही है और कुछ इशू ऐसे हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि खास करके अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है वो स्टेशन थोड़ी दूरी पे बनाने का कहा है। हमारा ऐसा मानना है कि एयरपोर्ट के पास में ही स्टेशन होना चाहिए, ताकि लोग एयरपोर्ट से उतरें या स्टेशन से उतर के एयरपोर्ट जाएं या एयरपोर्ट से उतर के स्टेशन पे आए, उनको ज़्यादा चलना नहीं पड़े। तो वो एक टेक्निकल इशू है जो हमको एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठ के करना है, उसके लिए आने वाले समय में करेंगे। बाकी एवी रोड पर जो पिछली बार जैसे बात हुई थी, जैसे बीआरटीएस है या टैक्सी है या केबल कार है, उनकी कनेक्टिविटी को लेकर किस प्रकार इंटीग्रेटेड करें, वो उस पर भी आज चर्चा हुई और उसके लिए भी बताया गया कि आने वाले समय वॉक थ्रू बना के बताएं, ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े मेट्रो के लिए। ये सब चीज़ें उनको बताई गई है। जो टारगेट है वो 16 अगस्त 23 का है, टारगेट 2023 का पूरा करने का। लेकिन इसके आगे जो हम बात करें वो है जो शहरी क्षेत्र में अंडरग्राउंड जाने की है, क्योंकि ये गांधी हाल के नीचे से अंडरग्राउंड जाएगी। उसको लेके थोड़ा इशू ज़रूर है, क्योंकि अलाइनमेंट जो अभी लिया गया है उसमें मुझे लगता है राइडर्स कम होंगे। हमने उनको कहा है कि इसका अलाइनमेंट पर विचार किया जाना चाहिए। कुल मिला के ये फैसिलिटी जनता के लिए है, तो जनता को ज़्यादा कहाँ जनता के लिए जन उपयोगी होगी, उसको लेके हमने कहा है। तो मुझे लगता है कुछ अलाइनमेंट को लेके जो सुझाव दिए हैं वो अगली बार जब हम बैठेंगे
स्टेशन को लेके भी और मेट्रो का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है ये हमारा 17 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इसमें कुल मिला के 17 स्टेशन आते हैं। अभी हमारी यही प्राथमिकता है कि सितंबर 2023 तक हम लोग ये पूरा 17 किलोमीटर का वायाडक्ट इसके प्रारंभिक रूप से 5 स्टेशंस कंप्लीट कर लें और इसकी फ्लैगिंग ऑफ सितंबर 2023 तक हो जाए। इसके साथ साथ रोलिंग स्टॉक का काम, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस का काम, ट्रैक लेइंग वगैरह का काम ये भी समानांतर गति से चलता रहेगा। इसकी आज प्रगति की समीक्षा माननीय सांसद महोदय ने की और साथ ही दो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसमें मेट्रो की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यानी BRTS से, सिटी बसेस से, ऑटोज़ से, साइकिल से, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम से हम कैसे और केबल कार के माध्यम से कैसे हम मेट्रो से कनेक्टिविटी देंगे ताकि नागरिक सुगमता से मेट्रो का इस्तेमाल कर सकें। इसका काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई और उसके आधार पे हम कुछ वॉक थ्रूज तैयार करेंगे अपने शहर के मेजर मेट्रो स्टेशंस के लिए, ताकि एक बार हम यहाँ पर शहर के सामने रख सकें कि किस तरीके से नागरिक आवागमन की सुविधा उनको होगी, अपने घर से लेके मेट्रो तक आने जाने के उनके पास क्या क्या विकल्प होंगे, इंक्लूडिंग बस सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन। साथ ही एक डबल डेकर टियर सिस्टम के ऊपर भी आज डिटेल में नागपुर की टीम जुड़ी हुई थी, नागपुर मेट्रो कॉरपोरेशन की। उन्होंने एक बहुत विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया जहाँ पर शहर के सबसे कंजेस्टेड इलाके से उन्होंने एक डबल डेकर सिस्टम बनाया है जिसमें ग्राउंड रहता है, उसके बाद एक एलिवेटेड कॉरिडोर रहता है जिसको फ्लाईओवर कह सकते हैं और उसके ऊपर फिर मेट्रो चलती है। तो वो एक बहुत ही ट्रैफिक कंजेशन की दृष्टि से, उसको निदान करने की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण 4 किलोमीटर का स्ट्रेच नागपुर मेट्रो ने बनाया है। उसी के लाइंस पे हम कैसे इंदौर में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आगे भविष्य में देखा जाए तो शहर को भी इस तरह के एक कॉरिडोर की आवश्यकता होगी, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड स्ट्रेच है विजयनगर से लेके राजीव गांधी स्टेशन तक का, उसके बीच हम लोग प्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम भी जैसे नागपुर ने मल्टी मॉडल सिस्टम बनाया है, डबल डेकर सिस्टम बनाया है, इसी प्रकार अगले चरण में इसको लेके भी हम लोग कुछ प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।